हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टर ललित फैक्ट। आपने कभी सोचा है कि आखिर इंडो पैसिफिक रीजन क्या है और क्यों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चीन सभी इस क्षेत्र को लेकर इतनी रणनीति बना रहे हैं और सभी जो जितना भी जो कंट्री है इसमें अपना डोमिनेंस और अपना प्रभाव बनाने का और इन्फ्लुएंस बनाने का। अगर किसी एक कंट्री ने इस पर जो अपना इन्फ्लुएंस जो बना लिया, जैसे आप कंपेयर करके देख सकते हैं, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस को जैसा यहाँ पर जो किसी एक कंट्री में जो अगर जो इस पर अपना इन्फ्लुएंस बना ले, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मस पर ईरान जो अपना इन्फ्लुएंस अपना कंट्रोल रखा है, तो उससे वर्ल्ड में कितना प्रभाव, स्पेशली एशिया में प्रभाव पड़ रहा है। तो सेम वैसा ही जो स्पेशली जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो अगर एक कंट्री जो अगर अपना प्रभाव जो ईरान जैसे, तो वहाँ ईरान में सिर्फ वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से 25% वहाँ से डिस्ट्रप्शन रिस्ट्रिक्शन होता है, ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन होता है, मगर यहाँ से अगर जो देखो तो 60% डिस्ट्रप्शन हो सकता है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो पीएम मोदी इंडो पैसिफिक डिप्लोमेटिक टूर पर जो पीएम मोदी है जो इसके लेकर, तो जाहिर सी बात है जो ये क्षेत्र कितना इम्पोर्टेंट है। ये जो क्षेत्र है जो ब्लॉक में बटा हुआ है, जो वहाँ पे भी अलायंस है, चाइना का अलायंस है, यूएसए का अलायंस है, भारत के अलायंस है। तो इसमें लेकर जो तालमेल और जितना भी ट्रेड और जो डिफेंस और सर्विलांस और जो टेक्नोलॉजी जितना भी प्रकार के जो होते हैं, तो उसके लेकर जाहिर सी बात है जब पीएम मोदी अपना स्ट्रेटेजी और अपना फायदा के लिए डिस्कस करेगा वहाँ पर। आप देख सकते हैं पीएम मोदी बिगेन 6 डे इंडो पैसिफिक टूर ऑन जुलाई 6। फर्स्ट इंडियन पीएम मोदी विजिट न्यूजीलैंड इन 40 ईयर्स। जो स्पेशली जो पीएम मोदी 6 डे जो इंडो पैसिफिक टूर पर है, तो न्यूजीलैंड फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट विजिट में न्यूजीलैंड गया है। आप जो देखें तो 40 वर्ष बाद जो एक, इससे पहले जो राजीव गांधी इस पर विजिट किया, यहाँ पर जो बोल रहे विजिट जो बाद गया, जो 40 वर्ष के बाद यहाँ पर फर्स्ट पीएम मोदी विजिट इन न्यूजीलैंड। एग्जैक्टली हुआ ये है कि जो 6 to 11 विजिट इन इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो 6 डे टूर है, तो पीएम मोदी ने पहला न्यूजीलैंड गया और उसके बाद इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर गया। इसके लेकर जो इंडो पैसिफिक टूर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ बीन बिगन मल्टी नेशन डिप्लोमेसी टू क्रॉस इंडो पैसिफिक रीजन, जो इंडो पैसिफिक के लेकर, और द विजिट एम टू स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप, ट्रेड, डिफेंस, कॉपरेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। इस रीजन में जो ये जो स्पेशली आप मान सकते हैं जो इंडिया के अलायंस है, जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अभी 3 देशों को जो विजिट किया है, तो स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप, ट्रेड, डिफेंस और कॉपरेशन एक दूसरे के इस क्षेत्र में कॉपरेशन करेगा। और मेरी टाइम सिक्योरिटी के लेकर, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मस में जो अभी जो हो रहा है, डिस्ट्रप्शन हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन बनना हुआ है, इस तरीक़ा से ना हो, इस तरीक़ा का, इसीलिए ये विजिट बहुत इम्पोर्टेंट है। और ट्रेड इंडिया विल होल्ड हाई लेवल बायलैटरल मीटिंग विद रीजनल लीडर्स। जो इस रीजनल में जितना भी लीडर है, जो स्पेशली इंडिया का जो ब्लॉक्स है, तो उससे मीटिंग या डिस्कस इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। जो वैसा नहीं, जो ईरान का जो सिचुएशन बना वैसा नहीं हो सके, जो ईरान में जो स्टेट ऑफ हॉर्मस बना है, तो इस जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इस रीजन में जो स्टेबिलिटी लाने का, तो टू रिफ्लेक्ट इंडिया कमिटमेंट टू फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक व्हाइल एक्सपेंडिंग इट्स ग्लोबल। इंडिया इसमें जो इसको कमिटमेंट है, जो फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, इसमें कोई भी जो अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मस पर जो कंट्रोल करके रखा है जो ईरान ने, तो वो ऐसा नहीं है। अभी की जो सिचुएशन देखे तो कोई भी इसमें कोई भी एक देश कंट्रोल नहीं करता है, ये नेचुरल बना हुआ है। तो सभी देश में अभी जो सभी देश इसको मान रहा है, इसको रूल फॉलो कर रहा है कि कोई भी देश इससे, इस एरिया से, इस क्षेत्र में कोई भी ट्रेड और कर सकता है, कोई भी रोक से, कोई भी जो टोल्स किसी भी देशों के जो एरिया से आप मान सकते हैं, जो मलक्का स्टेट मलक्का है और कई सारा जो है साउथ चाइना है, ऐसे जो इम्पोर्टेंट जो लोकेशन है, उससे कोई भी देश इस पर टोल और किसी भी तरीक़ा से उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लाए। इसी के लेकर जो वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ ये है।
अगर हम जो इंडो पैसिफिक रीजन के जो जो मैप में जो देखें तो किस इस प्रकार से देख सकते हैं, इंडिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो सभी को जो आप जूम करके जो यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मस है, यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का है। अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मस स्टेट ऑफ मलक्का का जो भी बात हो रहा है, तो स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर में है, और स्टेट ऑफ हॉर्मस यहाँ पर 1 नंबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी के लेकर तो इंडियन ओशन जो आप देखें तो ये जो इंडियन ओशन है, और जो स्पेसिफिक जो ओशन है जो ये है, तो इस रीजन में इतना कंट्री है, बहुत सारा छोटा छोटा कंट्री थे, इसमें सभी को बोल ब्लॉक्स है और जिसमें अलायंस है। तो इसमें जो सभी अपना 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 स्ट्रेटेजी, अभी की जो सिचुएशन देखे थे इस क्षेत्र में, तो सभी स्पेशली अभी के जो इसमें जो फियर है जो इस कंट्री के लेकर, तो चाइना को लेकर, जो चाइना इसमें अपना इन्फ्लुएंस जो स्पेशली जो देखे, तो इस सभी क्षेत्र में अपना बंदरगाह, पोर्ट और आर्टिफिशियल और जो स्ट्रेटेजिकल है। और जो अगर चाइना से क्यों ये देश स्पेशली जो जो ये देश है जो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इसको जो फ्री ट्रेड और इस क्षेत्र से, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मस पर यूएस का कहना है कि इसमें टोल नहीं होना चाहिए, तो सिम वैसा ही जो पहले से जो अब सबसे इन्फ्लुएंस जो देखे, तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो पावर में जो बात जो करे थे, इसमें जो यूएस का इसमें कंट्रोल है। ऑलमोस्ट सभी जो जितना भी जो देश है इसमें, ऑस्ट्रेलिया और जितना भी जो छोटा छोटा का जो कंट्री, इंडोनेशिया, इन सभी का बेस है जो मेरी टाइम और नेवल जो में पावर में जो देखे, तो वारशिप में जो देखे, तो अभी जो यूएस अमेरिका के इसमें इन्फ्लुएंस है, मगर अमेरिका इसको फ्री ट्रेड और कोई भी अपना कंट्रोल करना नहीं चाहता, ये फ्री रखना चाहता है। मगर जो अभी जो इस क्षेत्र में जो दौड़ है इसे चाइना के लेकर, चाइना इस क्षेत्र में स्पेशली, और जो इंडिया की इम्पोर्टेंट इस जो मलक्का जो है, जो जो 2 नंबर के जो आप देख सकते हैं ये मलक्का, तो ये बहुत यही से 60% जो ट्रेड होते हैं जो इस एरिया से और इस एरिया से, तो इसीलिए ये इतना जो इंडो पैसिफिक रीजन है, तो इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो वार में और जो नेवल में जो देखें तो अभी स्ट्रॉन्ग जोन में है अमेरिका, और सेकेंड में इकोनॉमिक्स के देखें तो ऑलमोस्ट सभी जो वे ऑफ बंगाल यहाँ पर जो देखें, यहाँ पर वे ऑफ बंगाल है यहाँ पर, और जितना भी जो जो बड़ी बड़ी जो कंट्री है, स्पेशली पाकिस्तान, और जितना भी जो जो म्यांमार, जो जितना भी जो वहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है, तो अपना जो इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो इसी के लेकर जो जितना भी जो अलायंस है, जो यूएस का अलायंस और भारत का अलायंस है, तो इसके जो चाइना के लिए अगर फियर है, अगर चाइना इसी तरह से अगर जो गाड़ी बढ़ता रहा, तो जो भी सिचुएशन बना है जो स्टेट ऑफ हॉर्मस को, तो सेम वैसा ही जो स्टेट ऑफ हॉर्मस में जो बना है सिचुएशन, सेम वैसा ही वो यहाँ पर भी बन सकता है। जो स्टेट ऑफ जो मलक्का है, तो यहाँ पर इससे जो जो स्टेट ऑफ मलक्का पर जो अगर किसी के किस्म का जो डिस्ट्रप्शन होता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना के, क्योंकि चाइना यहाँ से 60 से 70% यहीं से ट्रेड होकर जाता है, तो चाइना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर चाइना जो जो देखे तो सेकेंड नंबर में यहाँ अपना इन्फ्लुएंस इस क्षेत्र में, जितना भी क्षेत्र इस क्षेत्र में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। ये टूर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? द इंडो पैसिफिक हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रीजन। तो मैं अभी में बोला हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है, जो मेरे मैप ने जो बोला हूँ कि ये रीजन कितना इम्पोर्टेंट है। ओवर 60% ग्लोबल जीडीपी इस जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो 60% जो ग्लोबल जीडीपी है, जो इसमें 60% इसमें डिपेंड करता है। इस पर रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रप्शन होता है, चेन रिएक्शन, जो एनर्जी रिएक्शन जो होता है, तो वर्ल्ड का इकोनॉमी हिल जाएगा। और मेजर पावर इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंडिंग देयर इन्फ्लुएंस, ये बड़ा बड़ा कंट्री है, अपना इन्फ्लुएंस इसमें बढ़ा रहा है। और अपना अपना स्पेशली इसमें चाइना को जो देखे, तो चाइना से स्पेशली सभी कंट्री से डर रहा है, स्पेशली चाइना से। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन, इंडिया प्रिपेयरिंग टू प्ले बिगर लीडरशिप रोल इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इसमें स्पेशली इंडिया इसमें अपना चाहता है कि इसमें जो फ्री और ओपन ट्रेड रहा है और किसी का इन्फ्लुएंस में नहीं रहा, और सभी के साथ जितना भी इस रीजन में है, तो सभी के साथ न्यूट्रल और जो फ्री ट्रेड को वो सपोर्ट करता है, जैसे अभी यूएस कर रहा है। तो इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है ये टूर। इंडो पैसिफिक क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन एक्सटेंड फ्रॉम इंडिया ओशन टू द
पैसिफिक ओशन, जो भारत जो इंडियन ओशन से लेकर जो प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है, इंक्लूड सम ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस सी रूट, जो दुनिया के सबसे जो वर्ल्ड वर्ल्ड बिजनेस सी रूट है, और होम टू रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमिक्स, जो ये बहुत तेज़ी से उभर रहा है और रैपिडली क्रिटिकल फॉर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई एंड इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत ये क्रुशियल और बहुत जटिल, और जो ग्लोबल सप्लाई और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत एनर्जी और बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो क्यों इतना मैटर करता है, क्यों इतना ये मायने रखता है, तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, जो स्पेशली जो शिप है, जो ये जहाज़ है, तो इसको फ्रीडम मिले, कोई भी रोक टोक जैसे स्टेट परमिशन ना हो, मेरी टाइम सिक्योरिटी, इसमें कोई भी जो मेरी टाइम सिक्योरिटी में जो कोई भी जो स्टेट ऑफ हॉर्मस पर जो इसमें टोल वसूला जा रहा है, वैसा सिचुएशन ना बने। रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल में जो रीजनल है, इसमें जो स्टेबिलिटी बने रहे हैं, तो इंडो पैसिफिक की जो आप जो देखें बेसिक जो इन्फॉर्मेशन और बेसिक जो जो डिफिनेशन और इंटरप्रिटेशन जो देखे तो कुछ इस प्रकार का है। पीएम मोदी का क्या गोल है इस टूर के लेकर, तो इंडियन मेंस गोल्स स्ट्रेंथ्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो डिप्लोमेसी के इस रीजन में जितना भी जो अलायंस है, जो डिप्लोमेसी है, तो उसमें रिलेशन अच्छा करना, एक्सपेंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, जो इसमें अलायंस देश है इस रीजनल का, तो एक्सपेंड करना और जो सभी प्रकार को ट्रेड और कोऑपरेशन का सहयोग करना, इंक्रीज डिफेंस पार्टनरशिप, डिफेंस के लेकर, सिक्योरिटी के जो टेररिज्म और जो मेरी टाइम पेरेसी होता है इसके लेकर, इम्प्रूव मेरी टाइम सिक्योरिटी, जो मेरी टाइम जो सिक्योरिटी है उसमें जो कोई लूट मार होता है, किसी एक देश कंट्रोल करता है, तो इसके जो इम्प्रूव और इसको एकदम नॉर्मलाइज करना, ऐसा स्टेबिलिटी बना रहा है। इनहेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, जो इस रीजन में है, तो एक दूसरे को टेक्नोलॉजी को कोलैबोरेशन और एक दूसरे को सहयोग करना, प्रमोट रेसिलिएंट सप्लाई चेन, जो सप्लाई चेन है किसी भी प्रकार का जो वो रोकता है, तो उसको लेकर प्रमोट करता है, उसको फ्री नो रिस्ट्रिक्शन, किसी प्रकार का इसमें बाधित ना हो। डीपेन रीजनल कनेक्टिविटी, इसमें जो कनेक्टिविटी बनाए रखना चाहता है, स्पेशली जो रीजनल का जो कंट्री है उसके साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखना चाहता है। कुछ इस पीएम मोदी का इस टूर पर क्या कुछ इस प्रकार का जो ऑब्जेक्टिव है। इंडिया के स्ट्रेटेजी देखिए, स्ट्रेटेजी इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया, तो वाई इंडिया फोकसिंग ऑन द इंडो पैसिफिक, तो प्रोटेक्ट क्रूशियल सी लेंस, जो आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है सी लेंस, जो स्टेट ऑफ मलक्का है, स्टेट ऑफ हॉर्मस है, और जितना इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, और जितने भी जो वे ऑफ बंगाल है, तो इसके लेकर प्रोटेक्ट और क्रूशियल, और इसमें अपना इसमें इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजी अपना और अलायंस देश है। सिक्योर एनर्जी इंपोर्ट, जो अपना किसी भी प्रकार का जो कोई भी देश से जो इंपोर्ट करता है, तो इसके लेकर जो अपना सिक्योर कोई भी बाधित ना हो, तो एनर्जी जो तेल गैस होता है इसके लेकर। काउंटर पिरेसी एंड मेरीटाइम थ्रेट, जो इस एरिया में अगर किसी भी तरीका के जो गुंडागर्दी होता है, मेरीटाइम थ्रेट होता है, जैसे जो अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मस सिचुएशन बना है, तो इसके लेकर काउंटर और थ्रेट को पहले ही से इसका सावधानी खोजना। और डाइवर्सिटी ट्रेड पार्टनरशिप, इस रीजन में जो डाइवर्सिटी में सभी देश के साथ अच्छा संबंध रहना, न्यूट्रल रहना, किसी एक के साथ वो नहीं रहना, सभी को इसमें फ्री और न्यूट्रल बना के इस रीजन को एकदम नेचर ने बनाया वैसा ही उसको रहने देना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं होना। सपोर्ट फ्री ओपन एंड रूल्स बेस्ड एंड इंडो पैसिफिक, जो अभी की जो सिचुएशन है, जो फ्री ओपन एंड रूल्स बेस्ड एंड इंडो पैसिफिक, जो फ्री ओपन जो सपोर्ट करता है, जो किसी भी तरीका के इसमें एक देश का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सभी देश इससे अपना आ जा सकता है, अपना व्यापार और जो किसी भी तरीका का जो ट्रेड कर सकता है, इससे आ जा सकता है बिना किसी रोक टोक से। तो स्ट्रेटेजी इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया को जो देखें तो कुछ इस प्रकार का है।
की इशू एक्सपेक्टेड टू डिस्कस, जो इंडिया ने जो अभी जो टूर पर गया है तो क्या बात किया, क्या डिस्कस किया, मेजर एजेंडा जिसको जो मेजर फोकस है डिफेंस कोऑपरेशन, उस देश के साथ डिफेंस कोऑपरेशन सहयोग करना, किसी भी नेवल एक्सरसाइज, वो जो अलायंस है ब्लॉक है जिस क्षेत्र में जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो इंडोनेशिया और भी जो कई जो देश है जो इंडिया के जो ब्लॉक में है, और जो इसको जो सपोर्ट पॉलिसी को जो सपोर्ट इंडिया की पॉलिसी को जो सपोर्ट करता है, उसके लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल इनोवेशन, इसके लेकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस क्षेत्र में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और डिजिटल इनोवेशन कर सकता है रीजनल को मिलकर। सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, इस देश में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के लेकर पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, जो क्लीन एनर्जी जो सप्लाई होता है जो तेल गैस के, तो एकदम इनिशिएटिव तरीका से इसमें सप्लाई हो और एनर्जी हो। इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में अगर जो ज़रूरत पड़े तो स्पेशली जो तो इस में इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑपरेशन, अगर इस क्षेत्र में कोई बड़ा आपदा आता है तो इसमें अपना जो मैनेजमेंट कर सकता है। तो कुछ इस प्रकार का डिस्कस किया होगा मेजर एजेंडा स्पेशली पीएम मोदी का, और इस प्रकार का जो पॉइंट होगा जो स्पेशली डिस्कस किया होगा इस पॉइंट के, इस तरीका के जो स्पेशली जो इस रीजन के लिए लेकर। जियोपॉलिटिक्स क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, सिग्निफिकेंस क्यों हो जाता है जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से देखें तो वाई द वर्ल्ड इज वाचिंग द राइजिंग स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एमॉन्ग मेजर पावर। आपको पता है कि जो इसमें जो कंपटीशन जो राइजिंग हो रहा है, जो यूएसए, चाइना और भारत और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, तो इसमें जो मेजर कंपटीशन है, इसमें जो अपना अपना कि जो प्रभाव ये नहीं कि इसमें वार ही करने के लिए, अपना स्ट्रेटेजी और सभी के साथ जो अच्छा ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्पेशली जो इंडिया के नज़रिया से देखें, पर्सपेक्टिव से देखें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑलमोस्ट जो अभी चाइना के बाहर सभी इसमें अपना मैरीटाइम सिक्योरिटी के लेकर वो जो अभी जो सिचुएशन है वैसा ही रखने चाहता है, और सभी इसको सपोर्ट करते हैं। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन आफ्टर रिसेंट ग्लोबल डिस्ट्रप्शन, जो इस सप्लाई चेन को जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो रिसेंट ग्लोबल डिस्ट्रप्शन जो स्टेट ऑफ फार्मर्स में सिचुएशन बना है वैसा नहीं बनना चाहिए, उस किस्म का नहीं हो। इंक्रीजिंग फोकस ऑन रीजनल पार्टनरशिप, जो इसमें फोकस जो स्पेशली जो रीजनल का जो सपोर्ट करता है, जो इस स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक रीजन में जो सपोर्ट करता है, जो फ्री ट्रेड, इस तरह का जो पार्टनरशिप और कोऑपरेशन है। इंडिया एम टू स्ट्रेंथ कोऑपरेटिव वाइल मेंटेनिंग इट्स स्ट्रेटेजी ऑटोनोमी। इंडिया स्पेशली इसमें सपोर्ट करता है कि जो इसमें जो एम है जो कोऑपरेट करे एक दूसरे देश के जितना भी, जिसमें जो कंट्री है, जो रीजनल का जो इस रीजन में जो बड़ा बड़ा पावर भी है, जो बड़ा चाइना, यूएसए और जो ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके जो देखें तो इसको सभी को कोऑपरेट है, इसमें जो मेंटेनिंग करके रखना चाहिए, किसी के कोई इन्फ्लुएंस में नहीं जाना चाहिए। तो जियो पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखें तो सभी और इस प्रकार के जियो पॉलिटिक्स जो देखें तो सभी अपना अपना जो जिस भी प्रकार का ट्रेड जो इंटेलिजेंस शेयरिंग और जो अपना जो ब्लॉक बना कर रखा हुआ है, और सभी जो स्पेशली मैक्सिमम जो ब्लॉक है तो इसके सपोर्ट करता है कि जो भी फ्री ट्रेड है वैसा नहीं हो स्टेट ऑफ हॉर्मस के जैसा। एक्सपेक्टेड बेनिफिट फॉर इंडिया को इसमें क्या बेनिफिट हो सकता है, पोटेंशियल आउटकम्स आप देख, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसके लेकर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो विदेश में जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो अभी जो टूर पर जो गया है तो इसके लेकर जो डिस्कस किया होगा और जो बहुत सारा जो डील किया होगा, जो देश में जो भी बातचीत हुआ है, डायरेक्ट मीटिंग करने से और भी रिलेशन अच्छा होता है। बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी, अच्छा ट्रेड हो सकता है। स्ट्रॉन्ग डिफेंस कैपेबिलिटी, जो देशों का कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है डिफेंस कैपेबिलिटी। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो इसमें जो अभी जो टूर पर जो जितना भी देशों से बात हुआ और डिस्कस हुआ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। ग्रेटर रीजनल इन्फ्लुएंस, जो इसमें जो सभी ब्लॉक मिलकर इसमें ग्रेटर रीजनल इन्फ्लुएंस बनाएगा। इन्हेंस इकोनॉमिक्स रेसिलेंस, इकोनॉमिक्स के लेकर और अच्छा करेगा और इसमें बढ़ाएगा।
स्ट्रॉन्गर डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप, इसमें और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जो अभी जो इंडिया जिसमें विजिट किया है जो, तो इसमें जो ये बहुत सारा स्ट्रेटेजी और जो ट्रेड और इसमें कुछ इस तरह का बेनिफिट इंडिया को स्पेशली जो देखें तो बहुत सारा बेनिफिट इससे होगा। और इंडिया, आपको पता है कि इंडिया का पॉलिसी है न्यूट्रल, किसी एक देश के साथ नहीं रहना, तो इसीलिए ये एक्सपेक्टेड बेनिफिट फॉर इंडिया, तो बहुत सारा बेनिफिट इंडिया को इस टूर से हुआ होगा। इस रीजन में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेगा, तो पॉसिबल जो ऑब्स्टेकल है, तो रीजनल जियोपॉलिटिक्स टेंशन, जो रीजनल में जियोपॉलिटिक्स से देखे तो मल्टीपल देश इस रीजनल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, तो इसीलिए जो जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स टेंशन बढ़ सकते हैं, सभी के साथ जो रिलेशन और सभी को जो अपना अपना जो रूल एंड रेगुलेशन होता है, तो इसके जो जियोपॉलिटिक्स जो नज़रिया से देखे, जो पर्सपेक्टिव से देखे, तो इसमें टेंशन बढ़ने के साथ मेरीटाइम सिक्योरिटी रिस्क, इसमें जो मल्टीपल कंट्री थे, इसमें रिस्क बढ़ता है कि कोई भी कंट्री की सभी को ब्लॉक बना हुआ है, जो यूएस का ब्लॉक है, चाइना का ब्लॉक है, इंडिया का ब्लॉक है, तो इसमें मल्टीपल सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाती है। इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक्स के लेकर जो अनसर्टेनिटी बना रहेगा, निश्चित बना रहेगा और अनसर्टनिटीज बना रहेगा, और इकोनॉमिक बैलेंसिंग रिलेशन विथ मल्टीपल मेजर पावर, जो बैलेंस जो करना है इसमें जो जियो पॉलिटिक्स में, तो जिसमें जो यूएस है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, तो इसमें बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत चैलेंजेस होगा। कंपटीशन ओवर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी के लेकर अभी जो चाइना और यूएसए और जो बहुत सारा जो देश है, तो अभी टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ रहा है, स्पेशली ड्रोन के लेकर, तो इसके लेकर जो जिस देश के पास जितना अच्छा टेक्नोलॉजी होगा उसको कंपटीशन, इसके लेकर कंपटीशन है। तो अभी चाइना और जो अमेरिका को जो देखे तो अभी सबसे आगे, इसके स्पेशली अभी चाइना इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे अभी दिखाई दे रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अनाउंस एग्रीमेंट, जो इम्प्लीमेशन जो होगा अनाउंस एग्रीमेंट, जो इस रीजन में जो कोई भी किस्म का जो अनाउंस होता है, कि इम्प्लीमेंटेशन करने में इसमें दिक्कत हो सकता है एग्रीमेंट, तो इस प्रकार के कुछ जो चैलेंजेज है तो जो इस रीजन में फेस करने पड़ सकता है। फाइनल एनालिसिस करें तो द इंडो पैसिफिक इज बिकमिंग द सेंट्रल ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ। पीएम मोदी diplomatic tour aim to deepen India partnership in security, trade, technology and connectivity। और जो स्पेशली जो फाइनल जो इसमें जो देखे तो एनालिसिस जो करे थे, आपको पता है कि जो कितना इम्पोर्टेंट ये टूर था, जो पीएम मोदी ने जो 6 जुलाई टू 11 जुलाई जो इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ये जो सभी को जो इसमें जो दौरा जो किया है, तो इसके लेकर जो ट्रेड, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और रिलेशन के लिए और इस रीजनल में अपना संतुलित बनाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बहुत फ़ायदेमंद, स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और डिपेंड हाउ इफेक्टिवली एग्रीमेंट रिच ड्यूरिंग विजिट इम्प्लीमेंटेड। और जो ये जो लॉन्ग टाइम जो स्पेशली जो विजिट है, तो लॉन्ग टाइम और रिलेशन अच्छा रहने की संभावना है। और जो देखे तो इस रीजन में तो स्पेशली जो ब्लॉक में जो बटा हुआ है और जो अभी जो सिचुएशन है, जो अभी नॉर्मलाइज है, जो स्टेट ऑफ मलक्का है और जो इंडो पैसिफिक रीजन है, तो इसमें और इसके लेकर जो देखे तो इकोनॉमिक्स और जो एक और जो ट्रेड और जो मेरीटाइम सिक्योरिटी और समुद्र और कृषि, इसके लेकर ऑलमोस्ट सभी कंट्री अभी इसमें राजी है और सभी कंट्री इसमें सपोर्ट करते हैं। और आने वाला फ्यूचर में जो देखें तो इसमें बहुत सारा अभी जो रिस्क दिखाई दे रहा है। और जो देखें तो चाइना को लेकर स्पेशली जो इसमें ब्लॉग है, जो इंडिया का ब्लॉग है, यूएसए का ब्लॉग है और चाइना का जो ब्लॉग है, तो इसके स्पेशली चाइना का जो इन्फ्लुएंस इसमें जो बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उसके लेकर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ग्रोथ के लेकर और डिप्लोमेटिक कनेक्टिविटी और इस प्रकार का जो इसमें और जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल देखे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखे तो।